दोस्तों, आपने कभी सुना है किसी जानवर ने सुसाइड कर लिया हो? किसी जानवर की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई हो? किसी जानवर का करियर बर्बाद हो गया हो? किसी जानवर के पास पैसा खत्म हो गया हो? किसी जानवर के साथ धोखा हुआ और उसने सुसाइड कर लिया हो? कोई जानवर किसी एग्जाम में फेल हो गया हो? किसी जानवर के पेरेंट्स ने उसकी बेइज्जती कर दी हो? नहीं सुना ना? क्यों दोस्तों? क्योंकि जानवरों की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। किसी भी जीव की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम इंसानों जितने इंटेलिजेंट नहीं है, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते। लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं बना रखा है जो कि हमने बना रखा है। अब आप कहोगे क्या हम जानवर बन जाएं, अपनी इंसानियत छोड़ दें? दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, लाइफ में आप जिससे भी मिलते हो, किसी भी इंसान से मिलते हो या जानवर को देखते हो, उनकी अच्छी चीजें अपना सकते हो ना। उनके अंदर जो गुण है, क्वालिटीज है, उनसे सीख सकते हो ना। इसी से तो विजडम आती है, इसी से तो मैच्योरिटी आती है। जब आप दूसरों की लाइफ को, उनकी हरकतों को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, अच्छी चीजें सीखते हो, बुरी चीजें रिपीट नहीं करते, तभी आप मैच्योर बनते हो, स्मार्ट बनते हो। तो जैसे आप इंसानों से अच्छी चीज सीख रहे हो, जानवरों से भी सीखो ना, कैसे लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट करना है, लाइफ को बिल्कुल सिंपल बनाना है। जानवरों से सीखो कैसे जीवन को सिर्फ जीने के लिए जीना है। जीवन मिला है, उसको जीना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, दिन को बिताना है, रात में सोना है, प्यास लगे तो पानी पीना है, भूख लगे तो खाना ढूंढना है, अपने बच्चों से प्यार करना है, परिवार से प्यार करना है। बेसिक्स पे आ जाओ दोस्तों। दिमाग को बंद कर लो। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, आपका जीने से मन भर गया है, दिमाग को सुन कर लो, बंद कर दो, सिर्फ फोकस लगाओ बेसिक चीजों पे, अपनी जरूरतों पे, अपनी लाइफ पे, कैसे जीना है, कैसे मरना है उस पर फोकस नहीं लगाना, कैसे जीना है उस पर फोकस लगाना है। भूख लगेगी तो खाना खाओगे, प्यास लगेगी पानी पियोगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको प्यार करते हैं, उनसे बातें कर लेना, उनको खुश करना। नींद आएगी तो सो जाओ, अपने रूटीन को जियो। दिमाग को बंद कर लो, इंटेलिजेंस को खत्म कर लो, कॉम्प्लेक्सिटीज को साइड हटा दो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपको लाइफ में जीने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी, एक शेल्टर, कुछ एक बेसिक नीड्स की, तन पे कपड़े की जरूरत है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बढ़िया जॉब, बढ़िया करियर, बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो सब एड ऑन्स हैं, लग्जरी है। वो नहीं आ पा रहे या चले गए तो वो सिर्फ एक लग्जरी नहीं आ पा रही, बेसिक्स अभी भी है। एक हेल्दी बॉडी है, रोटी खा रहे हो, उनसे पूछो ना जो स्टार्व कर रहे हैं। जिन लोगों को हफ्तों हफ्तों खाना नसीब नहीं होता, भूखे पेट सोते हैं, उनसे पूछो जिनके पूरे एरिया में पानी ही नहीं है, जो ट्रेनों के शौचालय में से पानी ले लेके पी रहे हैं। उनकी लाइफ सख्त है, उनकी लाइफ मुश्किल है। आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ी चीज चली गई, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो भी आपके पास बेसिक्स है। आप अपना जीवन जी सकते हो। जीवन की जो डेफिनेशन है, अपने रूटीन को जीना, वो आप जी सकते हो। उस पर फोकस लगाओ। लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, मेहनत कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशंस को बेयर मिनिमम पे ले आओ। लाइफ में कोई छोड़ के चला गया, कोई मर गया है, उसकी मेमोरीज में उसको जिंदा रखो। हर चीज लाइफ में टेम्परेरी है, वो भी टेम्परेरी थे, आगे पीछे जाना ही था। उनकी मेमोरीज में उनको जिंदा रखो, अच्छी मेमोरीज में उनको लाइव रखो। किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, आपको छोड़ के चले गए, अपनी लाइफ पे फोकस रखो। उनके धोखे से आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को कैसे सही करना है, इमोशनल टर्बुलेंस को हटाना है, उस पर फोकस रखो। जॉब चली गई है, 2 रोटी पे आ जाओ। 2 रोटी कमानी है, कैसे भी कमा लूंगा, हाथ पैर चला के कमा लूंगा। दोस्तों, मैं हूं, मेरे ऊपर कोई मिस्री आती है ना, कोई परेशानी आती है, मैं सोचता हूं बेयर मिनिमम कितना कमा सकता हूं। ड्राइवरी कर सकता हूं, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर सकता हूं, इतना तो बहुत आसानी से कर सकता हूं ना। रोटी तो कमा ही लूंगा ना। यह सोच के आगे बढ़ जाता हूं, बड़ी से बड़ी चीज अचीव कर लेता हूं। एक्सपेक्टेशंस कम करके, बेसिक मिनिमम को एम करके और मेहनत करते रहो। फेल हो गए तो क्या पूरा जीवन खत्म हो गया? आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी? अरे 1 साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, एक करियर ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। संघर्ष करते रहो ना।
नए नए ऑप्शंस तलाशते रहो। एक चीज खत्म हुई है दूसरी पे आ जाओ, दूसरी खत्म हुई है तीसरी पे आ जाओ। इतना बड़ा जीवन पड़ा है, एक आध साल की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। मेहनत पे फोकस करो, आगे क्या करना है, भूत में जो हुआ उससे सीखो और आगे पे फोकस रखो। डिप्रेस्ड हो तो सिर्फ हर दिन जीने पे ध्यान रखो, पॉजिटिव चीजों को जीवन में लेके आओ, ऐड करो, स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, धर्म को, अच्छे लोगों की संगति को, म्यूजिक को, एंटरटेनमेंट को, हॉबीज को, जो भी अच्छी चीजें उसको लाइफ में इंट्रोड्यूस करो। वक्त को खराब मत करो, खाली मत छोड़ो, कुछ ना कुछ करते रहो। लाइफ की छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। हार क्यों मानते हो? दोस्तों, अपने माइंड को प्रेशर से हल्का कर दो। प्रेशर भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ये दुनिया, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए पैसा, भाड़ में जाए सक्सेस, भाड़ में जाए लोगों की जजमेंट, भाड़ में जाए सोसाइटी, भाड़ में जाए सबकी एक्सपेक्टेशंस, भाड़ में जाए कोई भी लग्जरी। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है। लाइफ बेसिक मिनिमम पे भी चल सकती है। सब कुछ भाड़ में जाए और बेसिक्स के साथ लाइफ को जियो, एंजॉय करो, उन्हीं में एंजॉय करो। वेदर को, मौसम को देखने में, एंजॉय करने में तो पैसा खर्च नहीं होता। नींद आने पे, सोने पे तो पैसा खर्च नहीं होता। किसी से हंस के चार बातें करने में तो पैसा खर्च नहीं होता। पानी पीने में तो पैसा खर्च नहीं होता। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे सही लगेगा, अपनी गलती दिखेगी, मैं इंप्रूव करूंगा, वरना मैं जैसा हूं वैसे ही सुखी हूं, वैसे ही खुश रहूंगा, वैसे ही लाइफ को एंजॉय करूंगा। आपको क्या पता आपके मरने के बाद क्या होगा? कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ब्लैंक हो जाएगा, या बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, या अगले जन्मों में भी आपको भुगतना पड़ेगा, या कहीं और जाके भुगतना पड़ेगा, या एक बहुत अनकंफर्टेबल स्टेट में आप पहुंच जाओगे। कुछ नहीं पता किसी को भी। जीवन का जरूर पता है कि आप अपने जीवन को मेहनत करके सुधार सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, सही लाइन पे आ सकते हो। आज नहीं आओगे, कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन सही लाइन पे आ जाओगे। लोग आए हैं, लोग आते रहते हैं, जिनकी मंशा होती है, जिनकी लाइफ से लड़ने की इच्छा होती है, वो आ जाते हैं। आप भी आ जाओगे। जीवन पे ध्यान लगाओ, मृत्यु पे ध्यान मत लगाओ। फाइट करने पे ध्यान लगाओ, हार मानने पे ध्यान मत लगाओ। टफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने पे ध्यान लगाओ, हार मानने पे ध्यान मत लगाओ। दोस्तों, जैसे एक जानवर अंतिम सांस तक अपने जीवन के लिए लड़ता है, स्ट्रगल करता है, बूढ़ा हो जाता है, खाना खाने में परेशानी, खाना ढूंढने में परेशानी होती है, तो भी स्ट्रगल करता है। कोई बहुत बड़ी चोट लग जाती है, जानवरों के लिए तो दवा भी नहीं होती, वो चोट सड़ती रहती है तो भी जिंदा रहते हैं, तो भी स्ट्रगल करते हैं जब तक आखिरी सांस है। एक जानवर के खिलाफ 10 जानवर आके खड़े हो जाए तो भी वो अपनी जान बचाएगा, स्ट्रगल करेगा, क्योंकि वो ओवरथिंक नहीं करते। वो अपनी डेथ को, अपनी हार को एस्टिमेट नहीं कर रहे कि मेरे तो चांस खत्म हो गए। वो सिर्फ लड़ रहे हैं, उनका फोकस लड़ने पे है। और दोस्तों, जब आप लड़ोगे ना, तभी मिरेकल्स होंगे, तभी कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। हार मान लोगे तो हार तो मान ली ना, तो हार क्यों मानते हो? दोस्तों, जीवन में संघर्ष करो, ठान लो कि मैं जीवन में लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जब तक जीवन मुझे खुद निकाल के बाहर नहीं फेंक देगा, तब तक लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा, खुशी हासिल करूंगा। इस स्पिरिट को लाइव रखना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।